आज पार्टी में इस बात का फैसला होना है कि बलदेव सिंह को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं। बलदेव सिंह जी को अध्यक्ष नहीं बल्कि पार्टी का उपाध्यक्ष भी बनाया जा रहा है। इस बच्चे का दुनिया में आना मेरे लिए भी सबसे बड़ा बदनामी का कारण बन सकता है। और न जाने कितने ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो मरे हुए पैदा होते हैं। बच्चा स्वस्थ था, फिर ये मरा हुआ पैदा कैसे हुआ? सिर्फ ये बताइए कि हुआ क्या? हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ है। उस डॉक्टर ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? उसे तो मानना ही था। मैंने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था, लेकिन डॉक्टर बता रही थी कि रजनी जी का बहुत बुरा हाल है, रो रो कर बेहाल हो रही है। आप मेरी बात कर पाएंगे उससे? भाई ऐसे वक्त में तसल्ली देना तो बहुत जरूरी है। जी सर, अभी बात करवाता हूं, आप होल्ड कीजिए। रजनी जी, सर का फोन है आपके लिए। हेलो रजनी, कई बार ईश्वर की मर्जी मानकर समझौता करना ही पड़ता है। अब तुम और मैं कितने भी आंसू बहा लें, लेकिन जो चला गया है वो लौट कर तो नहीं आ सकता ना। ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों थी? क्या सोचकर ईश्वर ने मुझे ऐसी उम्मीद दी, और क्या सोचकर ये उम्मीद छीन ली? देखो, ऊपर वाला जो कुछ भी करता है सोच समझ के करता है। हो सकता है कि ऊपर वाला तुम्हें राजनीति में बहुत बड़ा मकाम देने वाला हो सकता है कि तुम्हारी ये बदनामी तुम्हारी रुकावट बन जाती है। रजनी, जो भी हो, ये तो ईश्वर ही जानता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब तुम अपने आप को संभालो। मैं भूल नहीं पा रही हूं। वो मेरे पास नहीं रहता, कोई बात नहीं, मैं उसे कहीं और रख देती। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ऊपर वाला उसे दुनिया में लाने से पहले उसे मुझसे छीन लेगा। देखो, हिम्मत से काम लो और जल्दी से स्वस्थ होकर वापस आ जाओ। रजनी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। चलो, फोन रखता हूं। अपना ख्याल रखना। जी। पापा जी, आपने बुलाया? शीला कह रही थी आप बुला रहे। हाँ बहू, ये क्या हो रहा है इस घर में? सोनाली को लगता है इस घर में
सिर्फ हम ही उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज भी हमारी वजह से उसे इस घर में अहमियत नहीं मिलती है। उसे हमने बहू स्वीकार कर लिया है। उसके बच्चे को सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। और कितनी अहमियत चाहती है वो हमसे। सोनाली को लगता है इस घर में सबसे बड़ी रुकावट हम हैं। वसीयत बनने के पीछे भी हमारा ही हाथ है। समझने दो वो जो भी समझती है। बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान ना हो तो क्या हो पापा जी। हम कभी नहीं चाहते कि ये घर फिर से वीरान हो। उसे सबसे ज्यादा हमसे परेशानी है। वो समझती है इस घर में सिर्फ उसके लिए हम रुकावट है। इसीलिए तो वो चाहती है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं। इसीलिए उसने कहा है कि जब तक हम इस घर में रहेंगे ना वो खाना खाएगी और ना पानी पिएगी। ये सब हम कैसे देख सकते हैं पापा जी? बताइए कैसे देख सकते हैं? इस घर को वीरान बनाने की वजह नहीं बन सकते हम। नहीं बन सकते। रागिनी, वाह रजनी जी वाह, क्या काम किया है आपने। अरे हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि बलदेव सिंह का कारवां जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसे रोकने में आप कामयाब हो जाएंगी। वाह, दिल खुश कर दिया आपने। हाँ रजनी जी, मंत्री बनते ही जैसे आपने बलदेव सिंह को आगे बढ़ने से रोका है, ये तो काबिले तारीफ है। अरे आपने इस बात की भी परवाह नहीं की कि आपका विरोध करना शारदा देवी को बुरा लग सकता है। इसीलिए तो सब लोग चुप थे। लेकिन मैं चुप नहीं रही। मैंने साफ साफ सवाल उठाया कि क्या पार्टी, सरकार और प्रदेश की बागडोर एक ही परिवार के हाथ में रहेगी? अगर ऐसा हुआ तो यह परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। आपकी बात बुरी तो लगी होगी जरूर सबको, लेकिन इस सच को कोई नकार नहीं सकता था। इसीलिए तो उन्हें मानना पड़ा। नमस्कार। आप हैं हमारी धर्मपत्नी कल्याणी देवी और आप हैं रजनी वर्मा जी, जिनका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं। हाँ, सुना तो है और देखा भी है कई बार टीवी में, मगर सामने से पहली बार देख रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ऐसा क्या है इनमें जो आप इनकी तारीफों में कसीदे पड़े जाते रहते हैं। अरे भाई, अब रजनी जी ने काम ही ऐसा किया है। ऐसा काम अंजाम दिया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। तुम्हें भी इस काबिल बनाना है खुद को। एक तुम हो और एक रजनी जी हैं, जो अपने दम पर इस प्रदेश का निर्माण मंत्रालय संभालती हैं। अरे भाई, हमें ये मंत्रालय की बात समझ में नहीं आती। बस हमें तो आप आज इतना बता दीजिए कि ऐसा आज इन्होंने किया क्या है।
हमारे सबसे कट्टर दुश्मन बलदेव सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनने से रोका है। वाह रजनी जी, वाह। पानी लीजिए मैम। क्या बात है मैम, आज कुछ परेशान लग रही है? नहीं, बस थोड़ी थकावट। देखो मैम, आप अपना नाश्ता और खाने का टिफिन साथ लेके जाया कीजिएगा। आप नाश्ता भी नहीं करके गए और खाने पे मैं आपका इंतजार करती रही। अभी आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, खाना रहने दीजिए, आप हमारे लिए चाय ले आइए। जी मैम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक मिनट, देखिए एक फोन आ रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नमस्कार नमस्कार। हेलो। नमस्कार बलदेव जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मेघना जी, मैं अच्छा हूँ। आप बताइए कि आप कैसी हैं? सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, और मुबारकबाद तो बनती है। अध्यक्ष पद ना सही, पर पार्टी ने आपको उपाध्यक्ष बनाया है, और पार्टी को आपसे उम्मीदें हैं कि पार्टी की जितनी भी कमियां हैं उनमें आप सुधार लाएंगे। देखिए, पार्टी ने पहले मुझे प्रदेश सचिव का पद दिया था, अब उपाध्यक्ष का पद दिया। मैं अपने पद के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ इंसाफ करने की पूरी कोशिश करूंगा मेघना जी। देखिए, अगर पार्टी में सर्वसम्मति से यह बात तय हुई है कि मुझे ये पद संभालना है, फिर मैं संभालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हम सब की राय तो यही थी कि पार्टी का अध्यक्ष आप ही को बनाया जाए, लेकिन रजनी वर्मा जी की वजह से ये बात उलझ गई। रजनी वर्मा की वजह से? हाँ, अब शारदा जी तो आपसे ये सब कहने से रही, हमने सोचा हम ही आपको बता दें कि सारे कार्यकर्ता, बड़े नेता एक भी पक्ष में थे कि आप ही को अध्यक्ष पद दिया जाए। लेकिन रजनी वर्मा जी ने आपत्ति दाखिल की। रजनी वर्मा जी ने ये कहकर आपत्ति जताई कि क्या पूरे प्रदेश पर, सरकार पर, पार्टी पर एक ही परिवार का राज होगा? बलदेव सिंह जी की पत्नी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, और बलदेव सिंह जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो क्या संदेशा जाएगा जनता में? बिल्कुल सही तथ्य उठाया है रजनी वर्मा जी ने। उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है और उन्होंने अपनी बात रख दी। हमारी मजबूरी ये है कि बाद में कहीं ये बात बड़ी ना हो जाए, और आप तो जानते ही हैं कि रजनी वर्मा जी के पीछे किसका हाथ है। शंकर प्रसाद, जो बस मुद्दा बनाना चाहते हैं कि किसी तरह सरकार को घेरा जाए और सरकार पर उंगलियां उठाई जाए। इसलिए देवव्रत जी और हम सब ने मिलकर ये फैसला किया कि अगर आपको अध्यक्ष पद देने में आपत्ति है तो आपको उपाध्यक्ष पद दिया जाए। लेकिन आज उसने मुझ पर हाथ उठाया है। अब या तो रागिनी इस घर से जाएगी या
ये घर वीरान हो जाएगा। जिंदगी का भंवर है और इसीलिए आपको ये उपाध्यक्ष पद दिया गया है। देखिए मेघना जी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मेरी तो सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि पार्टी में सुधार हो, कि सरकार अच्छा काम करे और अपने प्रदेश में गरीबों और किसानों का भला हो और इस प्रदेश की तरक्की हो। अब मैं जो कुछ भी करूंगा ना मेघना जी, इसी मकसद से करूंगा। आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कुछ और भी फोन आ रहे हैं और जाहिर सी बात है मुबारकबाद देने के लिए आ रहे होंगे। नमस्कार। जी जी नमस्कार बलदेव। हाँ जी धन्यवाद धन्यवाद जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुमसे ये कह रही थी आदित्य, एक मिनट आदित्य। हेलो नमस्ते दीदी। क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक तो नहीं है दीदी, लेकिन अगर इन लोगों से मैंने अपनी बात नहीं मनवाई ना तो मेरा नाम भी सोनाली नहीं। कौन सी बात मनवाना चाहती हो तुम, जिसके लिए तुम अपनी तबीयत खराब कर रही हो? मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया दीदी, सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। और जब तक ये रागिनी इस घर में रहेगी कुछ नहीं खाऊंगी। आज उन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, लेकिन अब चाहे ये बच्चा रहे या ना रहे, मैं रागिनी के सामने नहीं झुकूंगी। उसने मुझ पर हाथ उठाया था, ये मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। बहुत हुक्म चला लिया उसने इस घर पर, लेकिन अब और नहीं। ठीक है, उसने गलती की है, उसे सबक सिखाना जरूरी है। और तुम जो कर रही हो उसे भी मैं गलत नहीं ठहराऊंगी, लेकिन इसके लिए अपने ही बच्चे को खतरे में डालना। चाहे कुछ भी हो जाए दीदी, लेकिन अब ये जिद पूरी होगी, या फिर होगा वो नहीं जो ये लोग चाहते हैं। अगर उन्हें इस बच्चे से प्यार है ना तो उन्हें मेरी जिद माननी होगी, वरना कुछ भी ठीक नहीं होगा। देखो तुम जिद में हो, गुस्से में हो। मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम अपनी जिद को, अपने गुस्से को शांत करो। कभी कभी किसी को जवाब देने के लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ता है। बहुत इंतजार कर लिया मैंने दीदी, बहुत इंतजार किया। अब तक इंतजार ही तो कर रही थी। अब जब मेरा वक्त आया है तो सब फिर से रंग बदलने लग गए। राजवीर के जीते जी रागिनी ने कभी हिम्मत नहीं की मुझ पर हाथ उठाने की, लेकिन आज उसने मुझ पर हाथ उठाया है। ये मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। अब या तो रागिनी इस घर से जाएगा या फिर ये घर वीरान हो जाएगा। उन्हें नहीं मालूम दीदी कि
कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। ठीक है, तुम जो भी करना चाहो तुम कर सकती हो, लेकिन मुझे तो तुमसे प्यार है ना, मुझे तो तुमसे लगाव है। मैं तुम्हें बीमार नहीं देख सकती। अपना तो ख्याल रखना ही है तुम्हें, क्योंकि अगर तुम ठीक रहोगी तभी तो सब कुछ ठीक रहेगा। जी दीदी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं किसी के साथ बैठी हुई हूँ। अपना ख्याल रखो, बाय। जी। बलदेव सिंह को तो दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है उसने। अब देखना ये है कि बलदेव सिंह फैसला क्या करे। जिंदगी का भंवर है। किससे बात कर रही थी रजनी जी आप? असल में वही हो रहा है आदित्य जो होना चाहिए। मैं बलदेव सिंह के घर की बात कर रही हूँ। बहुत सुख चैन और सुख शांति के साथ जी लिया उन्होंने, लेकिन अब तड़प तड़प कर जीने का वक्त आया है उनका। क्या कह रही हैं आप? हम तो यही देख रहे हैं कि उन्हें पार्टी में दोबारा जगह मिल गई। अब सब कुछ बिखरने वाला है। सोनाली और रागिनी के बीच झगड़ा तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि सोनाली ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। ऐसी हालत में बुरा असर बच्चे पर पड़ेगा, गर्भपात होने का खतरा भी रहता है। तो क्या सोनाली ये बात नहीं जानती है? वो बहुत जिद्दी है, वो ये सब जानबूझकर कर रही है बलदेव सिंह को झुकाने के लिए। रागिनी ने उसके ऊपर हाथ उठाया है ना, और अब उसकी जिद ये है कि जब तक रागिनी वो घर छोड़कर नहीं चली जाएगी तब तक वो कुछ भी खाएगी पिएगी नहीं। बलदेव सिंह को तो दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है उसने। बलदेव सिंह की हालत सांप छछूंदर वाली कर दी है उसने। अब देखना ये है कि बलदेव सिंह फैसला क्या करे। सचमुच बलदेव सिंह के घर में तो महाभारत ही चल रही है। हाँ, ऐसी महाभारत बलदेव सिंह के घर में होती ही रहती है। जो भी हो, इसका नतीजा जो भी आए मुझे जरूर बताइएगा। हाँ। चलिए अभी मैं निकलता हूँ। ठीक है, नमस्कार। इस बात की भनक जनता जनार्दन पार्टी को कतई नहीं लगनी चाहिए। हमारी जो भी तैयारी होगी बिल्कुल गुपचुप तरीके से होगी। जो समझना है तुम समझो, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी।